हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। अगर डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में दोस्त, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। जब इस जहान में आप कूद ही गए हैं तो मंजिल को फतह कर कर ही वापस लौटना। कहते हैं ना कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, अब तो जिंदा है और जिंदगी की नहीं बल्कि इस परीक्षा की उसकी नाक में दम कर दे। आइए, आप सभी को स्वागत है शशि सीट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 5 बजे और शाम 5 बजे अभी सीट प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आपको पता है 1275 मेंस, उसी को हम लोग अभी यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और यह जो सेट है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा है संचालित किया जाता है, उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए, बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले दोस्त, अगर पहली बार यह वीडियो आप देख रहे होंगे तो मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिए। और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बगल में बेल आइकन की घंटी दिखाई दे रहा होगा, उसे आप प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जाइएगा, वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन है, वहां पे टेलीग्राम को लिंक करना, उसी टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है, न कि दूसरा टेलीग्राम को। तो आप इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। तो चलिए, इसी आशाएं उम्मीद और विश्वास के साथ कि ना थके हैं पाँव न मैंने हिम्मत हारी है, अजी देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। और यह सफर तब तक जारी रहेगा जब तक इस मंजिल को उसकी औकात न दिखा दिया जाए। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है दोस्त, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, आप आराम से इसे देखिएगा और सही प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगता। आपको पता है कि भारत जो है म्यांमार के साथ सीमा लगाता है। अगर हम ऊपर से देखें तो अरुणाचल प्रदेश होता है, नागालैंड होता है, मणिपुर होता है और एक होता है मिजोरम। यह जो है आपको 4 राज्यों से यह सीमा लगाता है म्यांमार। म्यांमार को अगर मैं बात करूं तो इसे प्राचीन की दृष्टि से इसे हम स्वर्ण भूमि के भी नाम से जाना जाता है, इन्हीं को हम बर्मा भी कहते हैं। और यहाँ से एक बहुत बेहतरीन महिला आंग सांग सुंग थी, उनको अभी यहाँ की सेना ने पकड़कर जेल में आपको अभी कैद कर रखा है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। परंतु यहाँ पूछा है कि किसकी जो है सीमा नहीं लगता, तो यह जाहिर सी बात है कि असम का सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगता। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है कि चोरावाड़ी हिमनद किस राज्य में अवस्थित है, तो यह जो है आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपको बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आपको पता है कि उत्तराखंड यहीं आपको सिलक्यारा सुरंग था, जहाँ पे 41 मजबूत भाई हमारे फंसे हुए थे और रेड माइनिंग होल के माध्यम से इन्हें बाहर निकाला गया था। आपको पता है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी है, अब यहाँ का गवर्नर जो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। अभी हाल ही में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन गया है कि ये आपको यूसीसी, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहला राज्य बन गया जिसका बिल पारित करने वाला। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कंबल घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो आपको पता है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा तमिलनाडु बिल्कुल सही है। इसे पुराना में हम इस क्या कहते थे, तो मद्रास कहते हैं। इसकी राजधानी चेन्नई है और एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री है। आपको पता है तमिलनाडु जो है आपको पोंगल आपको तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। आपको आपको एक और त्योहार होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक होता है पोंगल होता है, थाई पुषम भी यहाँ पे मनाया जाता है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा झील बालासन का अच्छा उदाहरण है, तो यह जो है आपको सांबर झील, जिसे राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। डिडवाना झील भी आपको राजस्थान में ही आपको देखने को मिलेगा। तो बॉल वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी नदियां पूर्वारोपित नदियों का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा वह चंबल नदी। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जलोढ़ मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और हमरू यानी सभी कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डॉग बिल्कुल सही। आपको पता है कि भारत में सबसे अगर ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है तो यही है, जलोढ़ मिट्टी है। आपको पता है कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे हम भूमि दिवस भी कहते हैं। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा।
अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र कि निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति प्रदेश ग्रेट इंडियन वेस्टर्न लेजर फ्लोरिक और भारतीय भेड़िया जैसी प्रजातियों का आवास स्थल भी आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सवाना वनस्पति ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वेस्टा वेस्टा बामन यूरोपा 243 ईडा आदि किस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। तो यह क्षुद्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि विषुव या इविक्नॉक्स वर्ष के दो काल यानी होता है जब दिन और रात अक्षर बराबर होते हैं। तो आपको पता ही होगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसका जो सही जवाब होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो वह जो होता है 22 दिसंबर को, क्योंकि 22 दिसंबर का ही आपको सबसे बड़ा दिन होता है। इसी दिन मेरा जन्म दिवस है और 22 दिसंबर को ही गणित दिवस भी मनाया जाता है और इसमें एक पुरस्कार दिया जाता है एबेल पुरस्कार। परंतु मैं आपसे पूछता हूँ एक प्रश्न कि 2023 में 22 दिसंबर को एबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है। आपको कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र की मेकांग नदी किस देश में प्रभावित नहीं होती है। देखिए चीन, थाईलैंड, कंबोडिया में होती है, जो नहीं होती है वह फिलीपींस। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। आपको पता है वही फिलीपींस जिसकी राजधानी मनीला, और यहाँ में आपको देखने को मिलेगा एडीबी जो बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय आपको यहीं मिलेगा। आपको चावल अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय वाला आपको यहीं देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लिंक की स्थापना कहाँ की थी। देखिए बाल गंगाधर और एनी बेसेंट ने 1916 में इसकी स्थापना पुणे महाराष्ट्र में किए थे। तो ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही है। 11 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 12 और मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि चिलैया का युद्ध कब लड़ा गया था। तो यह जालिया वाला युद्ध नहीं है बल्कि चिलैया वाला युद्ध है। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह 13 जनवरी 1849। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से संबंधित है। तो वही झंडू बम वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अस्थायी बंदोबस्त भारत के किन क्षेत्रों में लागू नहीं था। देखिए बंगाल, उड़ीसा और बिहार में लागू था। यह जो है मद्रास में नहीं था, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि किस वैदिक ग्रंथ में पर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो वही ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। सामवेद को ही आपको क्या बोला जाता है, संगीत का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि यमक बुद्ध पिटक किससे संबंधित है। तो आपको पता है आपको बुद्ध धर्म संघ यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि अपरो 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 परशुराम के नाम से किन्हें जाना जाता था। तो महापद नंद को जाना जाता था। तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी। तो कुरु की। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अशोक का सबसे लंबा जो शिलालेख होता था वह आपको 7वां शिलालेख था। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल इसका सही है। आपको पता है कि शिलालेखों का अध्ययन आपको एपिलॉजी में किया जाता है और शिलालेखों का जनक अशोक को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गुलशन ए इब्राहिम पुस्तक की रचना कौन है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा फारिस्ता। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक अगर कोई हुआ तो वही फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने नहरों का भी निर्माण करवाया था। तो बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में पनही तथा उपनाह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है। तो यह जूता के संदर्भ में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने किया था। तो गैरीवाल्डी बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की ओर से कौन सम्मिलित था। तो वही आपको जापान सम्मिलित था। बर्त आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक 37 देशों में भाग लिया था। यहाँ पे दो कुंडों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। पहला जो विश्व युद्ध था उसका तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सिराबेवा में हत्या। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे आपको जापान जरूर देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा।
अगला यहाँ पे पूछा गया है कि रीव सडाग कहाँ की संसद है? तो यह स्वीडन को देखने को मिलेगा, तो डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे हम ILO, जिसे हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और यह जो है दुनिया का सबसे पुराना आपको संगठन है, जिसकी स्थापना 1919 में देखने को मिलेगा, और इसका हेडक्वार्टर जो है जेना जाने जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। यह यूरोप महादेश में पड़ता है। यहाँ पे WHO, ILO और बहुत सारे संगठन का मुख्यालय है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, वह विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निवालिक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि राइडर कप, यह भी आपको गोल्फे से देखने को मिलेगा, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र की निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी रीगा है? तो लातविया की राजधानी रीगा है। यूक्रेन की कीव है। आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है, जिसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं, तो बॉल बिल्कुल सही है। स्वर्ण जयंती, यहाँ पे पूछा गया है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प क्या होना चाहिए? तो मेरे अनुसार जो इस प्रश्न का सही जवाब 97 वाला, यानी 1997 वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि न्यूनतम त्याग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूनतम त्याग का सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले एक व्यक्ति थे, जिनका नाम था G.S. मिल। ऑप्शन के अनुसार डॉग बिल्कुल सही है। अगला है कि हुर्रे लाल समिति का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध था दोस्त, मैं आपको बता दूं, यह मोटर वाहनों में वृद्धि से संबंधित था, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विनिमय दर अस्थिरता दर को कम करने तथा लघु अवधि मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में किया जा सकता है? इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? तो 35 का जो है, इसे हम टोबिन टैक्स कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन स्टॉक एक्सचेंज में सटोरिया नहीं होता है? देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो तेजड़िया होता है, मंडड़िया स्टैक ब्रोकर नहीं होता है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कथक किस राज्य का नृत्य है? देखिए, कथक जो है आपको पता है उत्तर भारत का यह देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन में अगर उत्तर भारत नहीं है तो उत्तर प्रदेश है, तो बिल्कुल सही। आपको पता है कि कजरी और नौटंकी भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। केरल से आपको पता है कथकली मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु अभी हाल ही में बताया गया है, यह जो है आपको पोंगल है, आपको यहाँ से संबंधित है। और कर्नाटका से क्या होता है? कंबाला होता है। आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में है? आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है कि कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, और यह जो आपको देखने को मिलेगा, तो वह आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपको कोसी को देखने को मिलता है, तो बॉल बिल्कुल सही है। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? देखिए, मुंगेर में भी पाया जाता है, कैमूर में भी, और रोहतास में से, यानी सभी विकल्प इसका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन पड़ता है? वह पड़ता है दोस्त की अम्मापाली रेलवे स्टेशन, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 74वें संविधान संशोधन संबंधित था। देखिए, अगर 74वें संविधान संशोधन की मैं बात करता हूँ, तो इसका जो एक्ट है ना, वह आपको 1992 में आपको देखने को मिलेगा। कितना? 1992 में इसका एक्ट है, इसे लागू किया गया था 1 जून 1993 में इसको लागू किया गया था। और यह जो है आपको देखा जाए तो नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 9 में, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन से व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने जो कभी भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो वह जो थे आपको कौन हो जाएगा? तो चंद्रशेखर जी बिल्कुल नहीं किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो मेरे अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब बॉल बिल्कुल इसका सही है। आगे बढ़ते हैं और 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 संबंधित है, जिसे हम CAG बोलते हैं, या आपको पता ही होगा कैग। तो यही होगा आपको नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा, जिसकी आपको अनुच्छेद 148 से लेकर 151 देखने को मिलेगा। अभी मैं बता दूं कि भारतीय जो अभी कैग हैं, जिसे हम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा कहते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था
संवैधानिक है। देखिए संवैधानिक संस्था का तात्पर्य है कि ऐसा संस्था जिसका आपको आर्टिकल में आपको चर्चा देखने को मिलता हो तो वही आपको संवैधानिक होगा, नहीं तो वह गैर संवैधानिक होगा। तो आपको पता है विधि आयोग, नीति आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार यह कभी आपको संवैधानिक आयोग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राज्य लोक सेवा आयोग है जिसकी आर्टिकल में भी चर्चा है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है कि किस अधिनियम द्वारा गवर्नर का यानी पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया था, तो वह 1858 का अधिनियम था। तो ये वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से अधिग्रहण किया गया है? तो आयरलैंड बिल्कुल सही है। यानी 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब आयरलैंड बिल्कुल सही है। यहाँ से आपको डीपीएसबी भी लिया गया है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला है कि अल्पसंख्यक शब्दों का संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? जहां तक मुझे याद है कि आर्टिकल 29 जो है यह कहता है कि अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का यहाँ पे संरक्षण देता है। परंतु इस प्रश्न का सही जवाब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, इसका क्या होना चाहिए। अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित उपबंध का संशोधन संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा किया जा सकता है? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित उपबंध बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। अगला है कि राष्ट्रपति किन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? क्या इनमें से सभी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। सारे विकल्प सभी नहीं होते। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वह केवल आपको ऑप्शन में अगर साधारण विधेयक है तो साधारण विधेयक पे ही आपको जारी किया जाता है आर्टिकल 123 के तहत। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया मित्र कि दिल्ली सरकार किन विषयों को छोड़कर राज्य सूची पर कानून बना सकता है? तो लोक स्वास्थ्य, पुलिस, भूमि सभी पर वह आपको दिल्ली सरकार राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर डॉग यानी जय माता दी उपयुक्त सभी विकल्प इसका सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न कहता है कि एक गोली टकराती है और अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित रहेगी? इस प्रश्न का सही विकल्प केवल संवेग सुरक्षित रहेगी। तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय आपको पेन से स्याही निकलने लगती है, आपको पता है वह वायुदाम में कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो है काला और खुदरा जो है ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कॉस्मिक किरणें होती है, तो कॉस्मिक जो किरणें होती है दोस्त वह आपको बताना है। तो आवेशित कण होती है, तो ये बिल्कुल सही है। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? देखिए अवतल लेंस से हमेशा जो बनता है ना वह काल्पनिक बनता है, और जब काल्पनिक को ही हम आभासी कहते हैं, और जब आभासी बनेगा तो वह सीधा बनेगा। ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? वही यूरेनियम 235। सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए वैसे आपको वस्तु जो पुनः उसी अवस्था में वापस आ जाए उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा पानी में चीनी का घुलना, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो डॉग बिल्कुल सही है। अगला है कि सूक्ष्म सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड बिल्कुल सही है। अगला है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न का सही जो विकल्प क्या होगा? तो 59 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो इसका जो है आपको केवल 2 वाला बिल्कुल सही है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉनों की वंधुता कम होती जाती है। तो केवल 2 यानी ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि खाने का सोडा। देखिए इस प्रश्न को आपको याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है
कि अगर कोई व्यक्ति किसी के यहाँ खाना खाता है और उसके बाद क्या करता है, तो बाय बाय टाटा, यानी खाना खाकर बाय बाय टाटा, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही है। और धोबन सोडा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट केवल बोलते हैं। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला है कि एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ उस पर निक्षेपण होना, यानी यह क्या कहता है, तो इसका जो होता है ना एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का, तो बॉल बिल्कुल सही है। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी, तो आपको पता है वह 2 या 3 दिसंबर को हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड, बिल्कुल ये वाला बिल्कुल सही है। विक जिसे हम किडनी कहते हैं कि प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह जो होता है, तो ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। पशु प्रोटोन को प्रथम श्रेणी का प्रोटोन माना जाता है क्योंकि यह जो है अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है। और यह जो प्रश्न है घटना चक्र से डायरेक्ट उठाकर डाल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पे प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो दूध वाला बिल्कुल नहीं होगा, तो डॉग इसका सही है। अगला है कि निम्न में कौन सा पौधा की जड़ों का कार्य नहीं है, तो एक पौधा का जड़ का कार्य क्या है, जल का अवशोषण होता है, पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, पौधों को सहारा प्रदान करता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण जड़ों में नहीं होता बल्कि यह पत्तियां में होती है। तो एक गलत है और यही इसका सही हो जाएगा। अगला है कि विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, जिसका जो आपको देखने को मिलेगा दोस्त वह मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से, तो डॉग इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं बताना है, तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर ये तो सही है, फसलों की खेती एग्रोमोकल्चर ये भी सही है, और फलों की खेती पोमोलॉजी ये भी सही, परंतु सब्जियों का खेती हॉर्टिकल्चर में नहीं होती, यह जो होती है ओलेरी कल्चर में होती है। किसे, ओलेरी कल्चर है ना, इसी को हम ओलेरी कल्चर बोलते हैं। इसमें सब्जी का होता है, यही गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि जैव आवर्धन से तात्पर्य आपको बताना है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़ननाशियों की मात्रा बढ़ता है और यही जैव आवर्धन का आपको तात्पर्य देखने को मिलेगा, तो बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि जिम मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन जिम मंडल आरक्षित आपको देखने को मिलेगा, वह आपको पश्चिम बंगाल में, तो ये वाला बिल्कुल सही है। अब यहाँ से हमारा चालू होता है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसका एवरेज आपको बताना है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका सी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी आपको औसत ही बताना है, तो एवरेज से संबंधित है और इसका भी आंसर ये बिल्कुल सही है। 73 नंबर जो प्रश्न है मित्र, ये भी आपको शायद औसत ही संबंधित है, तो इसका जो है हो जाएगा आपको आपको 73 का भी आपको ये देखने को मिलेगा। 74 नंबर प्रश्न है, आपको यहाँ पे बताना है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा। तो 74 को भी आपको देखा जाए तो ए वाला बिल्कुल सही है। 75 को देखा जाए तो डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 76 नंबर जो प्रश्न मित्र, इस प्रश्न को जब बनाइएगा तो इसका आपको सही आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न को जो सही आंसर निकल कर आएगा वह ए वाला बिल्कुल सही है। 78 नंबर प्रश्न है, और 78 नंबर जो प्रश्न होगा मित्र, इस प्रश्न का जो सही जवाब आपको सी 180 वाला बिल्कुल सही है। 78 के बाद आएगा हमारा 79, और 79 को जब आप बनाइएगा तो इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा जय माता दी, यानी ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न है, और 80 नंबर प्रश्न का सही आंसर भी आपको डी बिल्कुल सही है। 81 नंबर प्रश्न होगा, इस 81 नंबर का प्रश्न का सही आंसर ए वाला बिल्कुल सही है। 82 नंबर प्रश्न है, 82 का भी सही आपको आंसर देखने को सी बिल्कुल सही है। 83 नंबर प्रश्न को अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह आपको डॉग वाला बिल्कुल सही है। अगला है 84, और 84 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको सी देखने को बिल्कुल सही है। 85 नंबर प्रश्न का जब बनाइएगा तो ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, और 86 को जब बनाइएगा तो इसका आंसर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। 86 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी सही है। 86 के बाद आएगा हमारा 87, और 87 नंबर प्रश्न को आप आराम से पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद इसका जो सही विकल्प होगा ना वह आपको ये देखने को मिलेगा, ये वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। और 88 नंबर प्रश्न को आपको डी बिल्कुल सही है। 89 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह ए वाला बिल्कुल सही है। और 90 नंबर जो प्रश्न है आपको रीजनिंग से संबंधित है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर भी डी वाला बिल्कुल सही है। आपको 91 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह ए वाला बिल्कुल सही है। 91 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 92, 92 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा
वह ज्ञात नहीं किया जा सकता, डॉग बिल्कुल सही है। 93 नंबर प्रश्न का सही जो आंसर निकल कर आएगा वह भी आपको डॉग बिल्कुल सही है। 94 नंबर जो प्रश्न है मित्र, इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह आपको डॉग बिल्कुल सही है। 95 नंबर प्रश्न को आप आराम से देख लीजिए और उसके बाद जब बनाइएगा तो इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा 95 का, वह आपको देखने को मिलेगा ए वाला बिल्कुल सही है, अमन। 96 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का भी सही आंसर आपको ए देखने को मिलेगा। 97 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा वह भी आपको ए देखने को मिलेगा। 98 नंबर प्रश्न मित्र बड़ा प्रश्न है परंतु सिंपल प्रश्न है। 98 नंबर जो प्रश्न है इसका आपको देखा जाए तो मैं इसे छोटा करता हूँ तो डॉग वाला बिल्कुल इसका सही है। और 99 नंबर जो प्रश्न है केवल प्रश्न बड़ा है परंतु यह आपको भी बन जाएगा, तो यह प्रश्न आपको 99 का सही आंसर आपको सी बिल्कुल सही है। और आज का अंतिम जो प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया है और इस प्रश्न का जो सही विकल्प क्या होगा, तो इसका सही विकल्प यानी जय माता डी यानी ई वाला यानी डॉग वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ लेना है तो जाइए वीडियो के ही नीचे डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम, लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।